हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपने जो अभी अपनी स्क्रीन पे देखा अडानी की तरफ से इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट आई है और यहाँ जूनियर इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा रिक्रूटमेंट है। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ डिप्लोमा ग्रेजुएट। डिप्लोमा और ग्रेजुएट कौन कौन सी ब्रांच मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूँ। यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरामिक, CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, केमिकल, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे। रही बात एक्सपीरियंस की, दोस्तों अगर आप 2024 में पास आउट हुए हैं या 2023 में पास आउट हुए हैं, 2022 में पास आउट हुए हैं, 2021 में पास आउट हुए हैं या 2020 में पास आउट हुए हैं, आप कहीं भी पास आउट हुए हो, आप यहां एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन कैसे एलिजिबल हो सकते हैं वो वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी समझ में आ पाएगी, क्योंकि यहां जो वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों के लिए है। दोस्तों मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये जो अडानी है, अडानी ग्रुप इंडिया की बैकबोन है आज के टाइम में। इनके शेयर मार्केट NSE BSE अगर आप जाके देखेंगे तो एक बहुत हाई चल रहे हैं। आप बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको CV की प्रॉब्लम मतलब बायोडाटा की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन कैसे अप्लाई करना है उनको नहीं पता है। मैं आप सभी की प्रॉब्लम को सॉल्यूट करने आया हूं। मैं आप सभी की प्रॉब्लम को एग्जामिन करने के बाद ही आपको आज ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी CV का इश्यू क्या है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर जिस स्टूडेंट को मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है वो 3 फॉर्मेट जरूर फॉलो कर ले। कौन कौन सा? सबसे पहले इंस्टाग्राम हर एक बंदा यूज करता है, दूसरा व्हाट्सएप चैनल, और सबसे मेन जो अगर आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट चाहिए वो है टेलीग्राम पेज। जिन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तीनों को जरूर फॉलो कर ले। अब बात आई वैकेंसी की। अडानी की ऑफिशियल कैरियर पेज पे हम आ चुके हैं। ऑफिशियल कैरियर पेज पे दोस्तों मैं जो वैकेंसी बताऊंगा वो आज क्या है 31 मई, मतलब 31 मई को ये मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं और बना भी 31 मई को ही रहा हूं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस कितना, एक्सपीरियंस है नहीं कि 10 से 15 साल वाला नहीं, 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले यहाँ हर जगह एलिजिबल हो पाएंगे। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं ना, ऐसी वैकेंसी है जहाँ फर्स्ट टू अप्लाई, मतलब आप सबसे फर्स्ट होंगे अप्लाई करने वाले। तो अब चलिए उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे ऊपर वैकेंसी दिखेंगे शिफ्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस। शिफ्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस में इनमें कौन कौन एलिजिबल है जी? इसमें एलिजिबल है BE BTech और डिप्लोमा। लेकिन यहां क्या मांगा गया है, इन्होंने बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और BE डिप्लोमा, और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 to 9 ईयर्स का। अगर इससे कम में आप हैं, एक सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप अप्लाई करने वाले सबसे पहले होंगे। इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है जो ट्रेंडिंग में है, जो आपको नज़र आ रहा होगा ट्रेंडिंग 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 ट्रेंडिंग। लेकिन मैं वैकेंसी ऐसी बताऊंगा जो बिल्कुल फ्रेशर है, जैसे बी द फर्स्ट टू अप्लाई, जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, बी द फर्स्ट टू अप्लाई, ये वाली ऐसे वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं फ्रेशर्स के बारे में। एक्सपीरियंस वाले आके यहाँ ढूंढ लें अपनी वैकेंसी। कैसे ढूंढनी है देखिए, ये साइट ऑपरेशन्स हो गया, इनमें देख लीजिएगा। इसके साथ साथ ये जो हो गया एसोसिएट मैनेजर, इसको मेंशन देख लीजिएगा। ये एग्जीक्यूटिव ECG, इनमें भी 3 to 5 ईयर, सीनियर मैनेजर जॉइंट, इनमें सब में फ्रेश एक्सपीरियंस वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेशर वालों के लिए। दोस्तों फ्रेशर वालों के लिए एक वैकेंसी आई है। कौन सी वैकेंसी है, किसके लिए वैकेंसी है? सबसे पहले तो ये जो आप देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी, वैकेंसी की क्वांटिटी भी अच्छी है। देखिए ये जो वैकेंसी है ये 6 वैकेंसी, कौन सी 6? एसोसिएट इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर। इनमें फ़र्क क्या है? आप बोलेंगे कि मुंद्रा में ही पोस्टिंग हो रही है, सेम डेट में पोस्ट हुई है और गुजरात में ही पोस्टिंग रहने वाली है। तो इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? इनमें डिफरेंस है कि जैसे मुंद्रा में अडानी का सिर्फ एक प्लांट नहीं है लेकिन वेबसाइट एक ही है, तो अलग अलग जगह से हायरिंग हो रही है। और समटाइम्स क्या होता है कि मुंद्रा में ऑफिस है लेकिन हायरिंग करनी है इन्हें बरौनी या फिर बिहार में या फिर इन्हें केरला में, तो ये मुंद्रा से ही पोस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो वैकेंसी रहेगी ये पैन इंडिया बेस रहेगी। पैन इंडिया का क्या मतलब होता है?
पैन इंडिया की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, मतलब नेशन के अंडर आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अब दूसरी चीज इनमें क्या गौर करने वाली है, देखिए ये देखेंगे आप इसमें बी द फर्स्ट टू अप्लाई, बी द फर्स्ट टू अप्लाई, बी द फर्स्ट टू अप्लाई, बी द फर्स्ट टू अप्लाई। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहला फर्स्ट स्टूडेंट होगा या फर्स्ट अप्लाई करने वाला होगा जो इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहा है। शायद आपकी क्वेरी अब दूर हो गई हो, तो अब देख लेते हैं इन वैकेंसी के अंदर है क्या। सबसे पहली वैकेंसी एसोसिएट इंजीनियर की, देखिए क्या मांगा गया है, डिप्लोमा ग्रेजुएट। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ऑल ब्रांचेस। अब इसमें काम क्या क्या रहने वाला है, काम देखिए वर्क एज पर WT ब्लेड प्रोसेस रूट। देखिए वर्क जो भी होता है, कोई भी, जैसे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या किसी भी ब्रांच से हैं तो आपको IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के अंडर वर्क करना होता है। तो यहाँ जो है आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन एक सबसे मेन फॉर्मेट होता है किसी भी प्लांट में किसी भी जगह वर्क करने का, सेफ्टी को फॉलो करना। वही इन्होंने बोला है कि सेफ्टी को फॉलो करना है। सेम वैकेंसी अगर आप दूसरे में देखेंगे एसोसिएट इंजीनियर की दूसरी वैकेंसी, इसमें भी क्या मांगा गया है, डिप्लोमा बीटेक। नेक्स्ट वैकेंसी जो आप देखेंगे वो क्या मांगी गई है, एसोसिएट इंजीनियर, इसमें भी क्या मांगा गया है, डिप्लोमा ग्रेजुएट। अब नेक्स्ट वैकेंसी एसोसिएट इंजीनियर, सेम डिप्लोमा ग्रेजुएट, डिप्लोमा ग्रेजुएट का मतलब क्या है, देखिए डिप्लोमा वाले तो एलिजिबल है, ग्रेजुएट का मतलब है या तो आपने बीटेक कर रखी है या आपने डायरेक्टली कोई ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है एसोसिएट इंजीनियर, सेम क्राइटेरिया इसमें भी दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे आप एसोसिएट इंजीनियर, इसमें भी सेम क्राइटेरिया फॉलो किया गया है, मतलब डिप्लोमा बीटेक और ग्रेजुएट वाले यहाँ एलिजिबल है। अब एक सबसे बड़ी बात आई और सबसे हर एक स्टूडेंट एक बात पूछेगा, क्या हम सबको अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप एक से ज़्यादा वैकेंसी में एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको कैसे उसको रिक्रूट करना है, आपकी 2 मेल आईडी तो होंगी, तो अगर बाई चांस 1 से 3 पे अप्लाई हो रहा है तो आप 1 से 3 पे कर दीजिए, दूसरी मेल आईडी से कर दीजिए। वैसे तो 90% यही होगा कि एक मेल से ही हो जाएगा। प्लस एक सबसे बड़ी बात यहाँ नीचे मेंशन है, अडानी डज नॉट फीड एनी चार्ज। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चाहे अडानी हो, L&T हो, टाटा हो, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो और छोटी से छोटी कंपनी हो, कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी आपसे जॉब के अगेंस्ट में कभी भी कोई मनी नहीं लेगी, पैसा नहीं लेगी। अगर वो ऐसा कर रही है तो याद रखिए वो रियल नहीं है, कोई आपको थर्ड पार्टी, कोई छोटा मोटा आदमी आपको पागल बना रहा है। तो इन चीज़ों से, इन स्कैम्स से थोड़ा अवेयर रहिएगा और इन फ्रॉड से अवेयर रहिएगा। वैसे तो इन्होंने बोला है अडानी ने, अगर हमारे नाम से कोई भी कुछ भी करता है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपसे, और आप एक पूछेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्यों लेती है, गवर्नमेंट सेक्टर क्यों लेता है, तो वो आपका एग्जामिन कराने के पैसे लेते हैं, वो कोई अननेसेसरी नहीं लेते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इनको अप्लाई करने की। कोई भी वैकेंसी एक ले लीजिए, यहाँ आपको नीचे दिख जाएगा अप्लाई नाउ, और इन पे लास्ट डेट भी दिख जाएगी 30/6, मतलब 1 मंथ में। वैसे तो ये वैकेंसी क्या होता है, पहले आओ पहले पाओ वाला सीन होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि उस टाइम तक कैंडिडेट नहीं मिला तो तब छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ दिख जाएगा। सबसे पहले आपका मांगा जाएगा यहाँ मेल आईडी। दोस्तों मेल आईडी से क्या होगा, मेल आईडी से आपका आएगा OTP। अब मैं क्या डाल देता हूँ इस पर, अपनी ऑफिशियल मेल आईडी जो दोस्तों मैं साइन अप या साइन इन करने के बाद यहाँ आ गया हूँ। जो न्यू यूज़र है, न्यू स्टूडेंट है, तो वो साइन अप कर लीजिएगा, जो ओल्ड यूज़र है वो साइन इन कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या आपको करना है। सबसे पहले लास्ट नेम और कैपिटल में डालिएगा, फर्स्ट नेम कैपिटल में, टाइटल आप मिस्टर मिसेस या मिसेस जो भी है, मिडिल नेम छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ फ़ोन नंबर अपना डाल देना है। उसके बाद ये आ गया आपके पास 4 ऑप्शन। देखिए इन्होंने बोला है कि आपके ऊपर इंडिया या आउटसाइड इंडिया में कोई केस चल रहा है, इसको नो ही कीजिएगा। आप अडानी ग्रुप में कभी इंटरव्यू दे चुके हैं, इसको नो ही कीजिएगा। आपने अडानी में वर्क किया है, नो ही कीजिएगा। आप किसी रिलेटिव को जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज 90% नो ही कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आ गया 2 चीज़। देखिए यहाँ से आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा और यहीं से आपका सिलेक्शन रद्द भी हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले इन्होंने मांगा है रिज्यूम। मैंने आप सभी स्टूडेंट को बोला था
कि भाई आप अपने रिज्यूम मेरे को मेरे इंस्टा पे शेयर कर दीजिए, वहाँ से मैं आपकी कंपनी में। लेकिन जब आपके रिज्यूम मैंने देखे तो भाई मेरे को एक चीज़ सब में सिमिलर लगी कि आपके रिज्यूम के हिसाब से आपका सिलेक्शन होना बहुत टफ है। तो आप सभी को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब मैंने सब देखिए एक एक रिज्यूम तो मैं चेक नहीं कर सकता और ना ही एक एक रिज्यूम पे मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। उन सभी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अभी पोस्ट आउट कर दिया है। वो रिज्यूम से रिलेटेड, वो फ्रेशर के लिए भी है और एक्सपीरियंस के लिए भी है, उसको जाके ज़रूर देख लें। दूसरा आया कवर लेटर। अब ये कवर लेटर क्या होता है दोस्तों, आज से 1, 2, 3, 4, 5 साल पहले क्या होता था कि हर आदमी अपना सीवी हार्ड कॉपी दूसरे को देता था, मतलब बायोडाटा। बट अब ऑनलाइन है सब कुछ। तो अब मान लीजिए इस पे 1000 एप्लीकेशन गई, तो 1000 एप्लीकेशन कौन रीड करेगा? तो उसी बिहाफ पे एक कवर लेटर बना दिया जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो कवर लेटर का फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट आउट कर दूंगा। उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं एडिट करके आप अपने हिसाब से। उसके बाद लिंक वन कुछ भी, और यहाँ ई सिग्नेचर क्या है? ई सिग्नेचर का मतलब है आपका नाम, फुल नेम, और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। एक चीज़ और है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे क्या यहाँ 2024 वाले पास आउट एलिजिबल है? जी हाँ, एलिजिबल है। मैं आप सभी की क्वेरी को क्लियर कर दूंगा। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, जल्दी से जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर, और जो है टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।